चलिए सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी में हम लोग का क्वेश्चन नंबर है बच्चों 10 नंबर। क्या लिख रहा है? एक फर्म का औसत लाभ मतलब एवरेज प्रॉफिट हम लोग का दिया है 50,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है बच्चों? 50,000 दिया है। एसेट्स और लाइबिलिटीज दिया हुआ है। ठीक है, एसेट्स दिया हुआ हम लोग का कितना? 5 लाख। और लाइबिलिटीज कितना दिया है बच्चों? लाइबिलिटीज हम लोग का दिया है 2 लाख। ठीक है, और नॉर्मल रेट दिया है 10%। ठीक है बच्चों, नॉर्मल रेट कितना दिया है? 10% दिया है। और सुपर गुडविल जो निकालना है सुपर प्रॉफिट का, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट का 2 ईयर्स परचेज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ हम लोग को, सबसे पहले निकाल लेंगे कैपिटल इम्प्लाइड। क्या निकाल लेंगे? कैपिटल इम्प्लाइड बराबर होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, मतलब 5 लाख माइनस 2 लाख, 3 लाख हो गया बच्चों। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इसके बाद हम लोग यहाँ निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इम्प्लाइड इनटू नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 3 लाख हम लोग आया है ना, 3 लाख। 3 लाख का नॉर्मल रेट हम लोग कितना है? 10%, तो हम लोग आ गया 30,000। सुपर प्रॉफिट बराबर, देखिए ध्यान से यहाँ पर, सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? तो 50,000 माइनस 30,000 बराबर 20,000। तो ये हम लोग का क्या आ गया? ये हम लोग का क्या है? सुपर प्रॉफिट। हम लोग को क्या चाहिए? गुडविल ना, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज बराबर 20,000 इंटू 2, कितना हो जाएगा? 40,000। ठीक है, तो ये आसान था, हम लोग गुडविल लेसन का था। ये सब क्वेश्चन हम लोग का ज़्यादा आता है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट का भी हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखता है? ये पिछले सेट में भी था, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट कितना दिया है? 50,000। तो यहाँ लिख देंगे सब्सक्रिप्शन, एग्जाम में फुल फॉर्म आप लोग लिखिए। ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 50,000। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पर आप लोग को लिखवाए थे एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्रीपेड सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर लाइन देना, तो यहाँ दे सकते हैं। इसका इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर और प्रीपेड करंट ईयर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देख लेते कितना कितना दिया हुआ नीचे में हम लोग का सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर द ईयर। फिर क्या लिखता है ऊपर? 2022 हम लोग का करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2021, मतलब पिछले साल का हम लोग का आउटस्टैंडिंग कितना है? 20,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग। इस साल का हम लोग का है आउटस्टैंडिंग 40,000 करंट ईयर का। ठीक है, आप लोग भी क्वेश्चन देखिए। और सब्सक्रिप्शन एडवांस इन 2023, 2023 मतलब करंट ईयर का एडवांस हम लोग का, करंट ईयर में एडवांस है 20,000। ठीक है, अब यहाँ पर तो कुछ दिया हुआ नहीं प्रीवियस ईयर का, तो इसको क्या करते हैं? 40,000 लिख देते हैं। 50 और 40 हो जाएगा 90,000। 90,000 में 40,000 आपका चल जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों? 50,000 बचेगा। ये हम लोग का क्या कहलाएगा? ये हम लोग का जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। ठीक है, हम लोग को क्या बनाना है बच्चों? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। हम लोग का दिया हुआ रिसिप्ट में बैलेंस लास्ट ईयर मतलब बैलेंस बीडी दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट दिया हुआ है, लाइफ मेंबर फी दिया हुआ है, डोनेशन दिया है, प्रॉफिट इंटरटेनमेंट दिया है, सेल ऑफ ओल्ड बुक दिया है, इंटरेस्ट दिया है। इधर क्या क्या दिया बच्चों? रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। ठीक है, रेंट भाई 2 बार दे दिया है, बाय रेंट, बाय रेंट। ठीक है, गलती हो सकता है, लिख देंगे 2 बार हम लोग भी रेंट। बाय स्टेशनरी, बाय लेक्चरर फी। नीचे में क्या लिख रहा है? सब्सक्रिप्शन अभी भी हम लोग को 750 रुपये रिसीव करना है, और जो हम लोग सब्सक्रिप्शन आया है उसमें से 500 रुपये हम लोग का अगले साल का भी उसमें शामिल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का पहले से हम लोग के पास महिला समिति के पास बिल्डिंग था 20,000 का, फर्नीचर था 3,000 का, बुक था 2,000 का। इसमें डिप्रिसिएशन लगाना है 5%, 10% ना। पाँच फर्नीचर पर 5%, बुक पर 10%, बिल्डिंग पर कितना परसेंट? 5%। तो चलिए बच्चों देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इधर लिखते हैं टू रेंट। ठीक है, टू रेंट हम लोग का कितना दिया हुआ? 6,600
उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, क्या दिया है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। आप लोग एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना दिया हुआ है, 1480, नहीं नहीं सॉरी 3200। फिर हम लोग का स्टेशनरी दिया हुआ है, इसी तरह का छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। स्टेशनरी दिया है बच्चों कितना, इलेक्ट्रिसिटी स्टेशनरी 1480। एक रेंट डबल लिख दिया, कुछ नाम दूसरा होगा, लेकिन चलिए हम भी रेंट ही लिख देते हैं। ये दूसरा भी नाम हो सकता है इसका, 730 रुपया। फिर लेक्चरर फी है, लेक्चरर फी कितना दिया हुआ, 1050। ठीक है बच्चों, ये हम लोग का एक्सपेंडिचर हो गया सब। अब इधर आ जाइए इनकम में, बाय सब्सक्रिप्शन। देखिए ध्यान से, सब्सक्रिप्शन ही हम लोग को सबसे बड़ा क्रिटिकल है ना। कितना है हम लोग का, 32,500 हम लोग को मिला। 32,500 में से, ठीक है, 32,500 में से हम लोग को आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का अभी भी हम लोग को रिसीव करना है 750। और 500 रुपये हम लोग क्या लिखा है, पिछले वर्ष का एडवांस में हम लोग ले लिए हैं। एडवांस करंट ईयर कितना, 500। ठीक, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का क्या होता है, प्लस होता है ना। तो कितना हो जाएगा बच्चों इसमें, मान लीजिए चलिए कितना हो जाएगा, 32,750। ठीक है, देखिए आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का प्लस होता है, और ये हम लोग का एडवांस करंट ईयर का भी क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। ठीक है, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, एडवांस करंट ईयर का क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि अगले साल के लिए हम लोग दिए हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ चल गया क्वेश्चन भाई। लाइफ मेंबर फी लाइबिलिटीज होता है, आप लोग को पता है। इसका डोनेशन, डोनेशन में कुछ नहीं लिखा है तो इसी में आएगा। ठीक है, बाय डोनेशन 2500 रुपया। इसका डोनेशन के बाद क्या है बच्चों, प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट, प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट ना, प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट कितना है बच्चों, 7250। सेल ऑफ बुक नहीं लिखना है, ये एसेट्स है। बाय इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपीज। अब इधर आ जाए, जो जो डिप्रेसिएशन बोला था, टू डिप्रेसिएशन ऑन फर्नीचर पे कितना है बच्चों, फर्नीचर कहाँ पर है, हाँ फर्नीचर हम लोग का पहले से 3,000 है, और उसमें 5% लगाना है। तो 3,000 का 5% कितना होता है, 150। फिर उसके बाद बुक पर लगाना 10%। बुक हम लोग का कितना है, 2,000 का बुक है, ठीक है। कितना बुक है, 2,000 का बुक हम लोग के पास है, लेकिन क्या बोला, ओपनिंग बैलेंस पर निकालना है। प्रोवाइड डिप्रेशन फर्नीचर नहीं, कुछ लिखा नहीं है। तो देखिए बुक हम लोग सेल भी किए हैं 750 रुपये का ना। तो बुक हम लोग के पास कितना का है बच्चों, 2,000 का। 2,000 में हम लोग 750 रुपये बेच दिए हैं, तो बचा 1250। 1250 का 10%, 1250 का 10%, 125। इसके बाद बिल्डिंग हम लोग का कितना है बच्चों, 20,000। 20,000 कितना परसेंट निकालना है, 5% ना। डिप्रेशन फर्नीचर 5%, बुक पर 10%, बिल्डिंग पर 5%। अच्छा से क्वेश्चन पढ़ लेना है इसी तरह जिस तरह हम पढ़ रहे हैं। बिल्डिंग का 5%, तो 5% होता है 1,000 रुपया। जोड़ दीजिए इसको, 75, 112, 1275। ठीक है, वह देख लीजिएगा आप लोग भी, हाँ 1275 ही होगा। अब चलिए हम लोग का लगभग लगता है सब समाप्त हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। किधर ज़्यादा आप लोग को लग रहा है, उधर ज़्यादा लग रहा है ना 32, इधर जो कम होगा ना बच्चों, वो आएगा सरप्लस। क्या आएगा यहाँ पर, सरप्लस। इधर जोड़ दीजिएगा पूरा, इधर माइनस कर दीजिए, जो यहाँ बचेगा ना वो हम लोग का आंसर आ जाएगा सरप्लस। ठीक है, तो ये भी हम लोग का क्या हो गया बच्चों, 15 नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तरह हम लोग का कैश फ्लो का इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ठीक है। नेट प्रॉफिट हम लोग का दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना नेट प्रॉफिट दिया है बच्चों लोग, 1,25,000। एड देखिए यहाँ पर सब कुछ ऐड कर दिया, नन कैश एंड नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे क्या क्या लिखा है, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है, ट्रांसफर टू रिजर्व है 15,000। ठीक है, उसके बाद हम लोग का है
डिस्काउंट रिटेन ऑफ 10,000, डिस्काउंट रिटेन ऑफ 10,000। इसके बाद बच्चों क्या है, इंक्रीज स्टॉक तो नीचे में जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर कितना है, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर 8,000। उसका प्रॉफिट है, चलिए इसको पहले ऐड कर लेते हैं हम लोग। 33 लेस प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ लैंड, कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या है बच्चों, इन्वेस्टमेंट है ना। आप लोग हम एग्जाम अच्छे से दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डरने का जरूरत नहीं है आप लोग को। सिर्फ हम लोग को वहाँ पर बकाना नहीं है, जल्दी जल्दी में गलती नहीं करना है। ये हम लोग को हो जाएगा 28,000, हम लोग बाहर कर देंगे 28,000। ये हम लोग का क्या आ जाएगा बच्चों, जोड़ दीजिए इसको, 0,0,0, 8 5 13, 2 2 4 1 5, 1,53,000। ये हम लोग का आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इंक्रीज डिक्रीज का काम कीजिए। इसमें फॉर्मूला हम लोग आप लोग को कैश फ्लो का नहीं पढ़े बच्चों, तो मेरा जाइएगा प्ले लिस्ट में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन प्ले लिस्ट में हम लोग का बना हुआ कैश फ्लो, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, यहाँ क्या लिख रहा है, इंक्रीज इन डेटर, करंट एसेट्स अगर बढ़ता है, इंक्रीज इन डेटर, ठीक है, कितना डेटर बढ़ रहा है बच्चों, 20,000, तब माइनस में जाएगा, करंट एसेट्स इंक्रीज होता है तब माइनस में। उसके बाद हम लोग का लिख रहा है इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक कितना इंक्रीज कर रहा है बच्चों, 12,000 ना। ये भी इंक्रीज करता है, देखो करंट एसेट इंक्रीज करता है तो प्लस, और करंट एसेट डिक्रीज करता है तो है, इंक्रीज करता है तो माइनस, और क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है तो प्लस, और इंक्रीज होता है तो माइनस। इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, इसको जोड़ के 32,000 रुपया माइनस में चल जाए तो कितना बचेगा, 0,0,0, 3 में 2 गया तो 1, और यहाँ कितना बच गया बच्चों, 15 में 3 गया तो 12। ये हम लोग का प्लस में आया तो लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एग्जाम में आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 भी क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। कैश फ्लो का अगर आप नहीं देख पाए वीडियो अभी तक, तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे रहे, आप लोग जाके उसको देखिए क्या लिखता है, ए बी, ठीक है, क्या है ए बी, कितना पार्टनर है बच्चों, 2 पार्टनर है, 3:2 में बांट रहा है। एसेट्स लाइबिलिटीज हम लोग का दिया हुआ, नीचे में क्या लिख रहा है, सी आ रहा है, 2500 रुपया गुडविल लेके आएगा और 7500 रुपया कैपिटल लेके आएगा, ठीक है। और क्या लिख रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 का हो जाएगा, पहले था 12,500 का, तो 15,000 का हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा प्रॉफिट हो रहा है बच्चों 2500 रुपया, कितना हो रहा है 2500। उसके बाद क्या लिख रहा है बच्चों, उसके बाद लिख रहा है प्लांट एंड मशीनरी पर 10% डिप्रेसिएशन लगाना है, डिप्रेसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। देखिए तो प्लांट एंड मशीन कितना का है, 1750, ठीक है, 17,500 का है, इस पर 10% लगाना है। डेटर पर 5% लगाना है, तो 2 प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट ना, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट कितना 5%, तो हमेशा डेटर पर निकालेगा, डेटर कितना 22,500, 22,500 का हो जाएगा 5%, कितना हो जाएगा 11,25 ना, ठीक है। इसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, स्टॉक 12,500 का हो गया, और है कितना 10,250 का, नहीं लगता बुक का ही क्वेश्चन है। 10,250 में से 12,500 चल गया, 22,50 का स्टॉक बढ़ रहा है। अब इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, किधर ज़्यादा और किधर कम लग रहा है बच्चों, हम लोग जोड़ लेते हैं अच्छा से। 2500 प्लस 22,50, 4750 माइनस 1750 माइनस 1125, 1875 टू नेट प्रॉफिट ए और बी कितना था, 3:2, मतलब 3/5, 2/5 इंटू 3, 1125 और 750। चलिए हो गया बच्चों।
अब यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD, पहले से उन लोग का कितना कैपिटल है। ठीक है, तो पहले से कितना कैपिटल है 17,500 और 17,500 बाय कैश की बैंक, देख लीजिए बैलेंस शीट बैंक है ना, तो बैंक लिखते हैं। कितना कैपिटल लेके आ रहा है 7500। गुडविल कितना लेके आ रहा है, तब गुडविल को क्या लिखते हैं प्रीमियम फॉर, पूरा लिखिएगा आप लोग एग्जाम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 2500 को कुछ नहीं रेशियो दिया है तो पुराना में ही बांट दिया 3:2। पुराना मतलब गेनिंग रेशियो हुआ है, वो कितना हो जाएगा 1500 और 1000। रिवलेशन हम लोग कितना हुआ बच्चों 1125 और 750। जनरल रिजर्व तो है नहीं, हम आप लोग को बार बार जब भी हम फॉर्मेट बताते तो बताते थे हम इधर 4 टॉपिक हमेशा लिखाएगा, बाय बैलेंस BD, बाय बैंक, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय रिवलेशन। अब जनरल रिजर्व फंड कुछ रहता तो वो सब लिखते हैं। अब चलिए इसको जोड़ लेते हैं बच्चों अच्छे से एकदम। अब आप लोग का एकदम अच्छा नंबर आना ही है ना। आप लोग रिविजन भी पहले भी बुक का भी कीजिएगा, सिर्फ सेट पर आश्रित नहीं रहना। मेरा वीडियो बहुत सारा पड़ा हुआ है, आप लोग देखिएगा बच्चों उसको। 20,125 इधर भी आना चाहिए 20,125 टू बैलेंस CD, सब फुल फॉर्म लिखना है एग्जाम में। 20,125 इसका जुड़िए 17,500 प्लस 1,000 प्लस 750 19,250। तो यहाँ भी कितना आना चाहिए 19,250। एक बार आप लोग भी कैलकुलेशन देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। ये 7500, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 7500, ये भी कितना होना चाहिए 7500। चलिए बच्चों, अब सेट 2 भी आप लोग का क्या हो गया सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगता तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अगर हो सकता है तो शेयर कर